सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको बड़े गौर से सुनना है। अगर ये वीडियो आप गौर से सुनेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा और अपने आप का ज्ञान भी हो जाएगा। तो आइए हम खोज करके देखते हैं कि असलियत क्या है इस दुनियादारी की और असलियत क्या है हमारे जन्म की, असलियत क्या है हमारे अंदर की पावर ताकत की। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है और अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए ताकि हमें पता लगे कि आपने क्या सीखा है। तो आओ प्यारे बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे मस्तिष्क की कि हमारा मस्तिष्क कितनी बड़ी ताकत है। इस मस्तिष्क को हमें समझना होगा। अगर आपने अपने मस्तिष्क को देवी देवता, भूत प्रेत, परमात्मा यानी सब कुछ मान लिया तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़े बलवान ताकतवर बन जाओगे और मनोबलशाली बन जाओगे। यानी जिसका मनोबल मजबूत होता है वहाँ पर न भूत प्रेत होते हैं, न देवी देवता होते हैं, न कोई ग्रह चाल होता है। वो सबसे बड़ी ताकत वाला वो इंसान, पूरे ब्रह्मांड की ताकत वाला, विश्व शक्ति वाला, वर्ल्ड पावर वाला, यूनिवर्सल होता है वो। तो इसलिए आज हमें अपने मस्तिष्क को समझना है कि हमारे मस्तिष्क में कितनी बड़ी ताकत है और वो ताकत लेकर हम क्या बैठे हैं। हम चुपचाप बैठे हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। देखो, बड़ी अजीब बात है। सब कुछ परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ लेकर भी आप फिर भी भिखारी बने रहते हो। तो आइए जांच करके देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमें क्या कहता है। मस्तिष्क हमारे आगे और पीछे, यहाँ दोनों तरफ देखते हैं तो इसमें चेतन और जड़ दोनों की गांठ लगी हुई है। अगर जड़ चेतन की गांठ को हमने खोल लिया तो 10% आगे होता है, वो केवल मेहनत होती है और 90 प्राकृतिक रहमत होती है। जब 10 और 90 जुड़ जाते हैं तो 100% हमें ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हमने अपने मस्तिष्क में लगी हुई जड़ चेतन की गांठ खोल ली तो खोलने के बाद ये पता लगेगा कि जैसे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो या बहुत बड़ा गोदाम हो, उसमें उस गोदाम में मोहरा, सरफी, हीरे, पन्ने, लाल और रुपए पैसे भरे हुए हों और उसके बहुत बड़ा ताला लगा हुआ हो और चाबी तुम्हारे हाथ में हो, तुम चाबी लगाना ना जानो तो तुम फिर भी सब कुछ धनी होते भी धनवान नहीं, तुम गुणी होते हुए भी गुणवान नहीं हो। इसलिए इस जड़ चेतन की गांठ को हमें समझना होगा। और ये समझोगे कब? जब तुम मस्तिष्क को सारा कुछ मान लोगे, यानी अपना सब कुछ मान लोगे। तुम्हारा सतगुरु भी मस्तिष्क है, क्योंकि गुरु की ताकत यहाँ पर होती है। और सूर्य और चंदा दोनों, यानी मन और आत्मा, ये भी दोनों यहाँ टकराते हैं जाके, तो आपका मस्तिष्क मजबूत हो जाता है। इसलिए हमें मस्तिष्क को बहुत बड़ा समझना है और जानना है और जानने के बाद हमें पता लगेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत का पता लगेगा अगर हम अपने मस्तिष्क की पूरी बात को समझ लेते हैं तो हमें सब तरह का ज्ञान अपने आप होने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, संसारिक झंझट हमें अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित नहीं होने देते। अब संसारिक झंझट है, इससे बाहर कैसे निकलें, इसके बारे में अगर हम समझते और जानते हैं तो स्वर्ग और नरक दोनों ही मस्तिष्क में है और गिरना और चढ़ना भी मस्तिष्क में है, जड़ और चेतनता भी मस्तिष्क में है,
देवी देवता सतगुरु परमात्मा सब मस्तिष्क में है। तो अब हमें जानना है कि स्वर्ग और नरक ये सारे मस्तिष्क में है, तो हमें खोज करके देखना है कि खोज करने पे हमें क्या पाया जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो पहले आपको बता चुके हैं कि 3 नंबर ये होता है गुरु का, ये मस्तिष्क के ऊपर है, और ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 और 2 नंबर। 1 नंबर होता है सूर्य यानी आत्मा, 2 नंबर मन और 3 नंबर गुरु। जब इन तीनों की ताकत मिल जाती है तो 1, 2, 3 के साथ मस्तिष्क की जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। जब जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है तो फिर हमें अनेक तरह की बातें अपने आप आने लग जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो आपने सुना है इसके ऊपर अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद आपको पाया जाएगा कि पहले मैं अपने मस्तिष्क पर ध्यान लगाऊं और देखूं कि मेरे अंदर है क्या। जब मैं अपनी खोपड़ी को जान लूँगा तो मुझे सारी बातों का अपने आप पता लगने लग जाएगा, और तुम्हारा सतगुरु है वो भी इसमें बैठा है, नीचे वाले में नहीं। कभी आप यूँ कहें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसमें नहीं, सतगुरु भी यहाँ होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और आज का ज्ञान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अमल में लाओ। सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आस।